तो इस टॉपिक में हमने लिया है सीलन के आने के कारण, यानी कि सीलन किस किस कंडीशन से आती है। तो सीलन सीलन में आने के निम्न कारण सबसे नंबर फर्स्ट है चिनाई में प्रयुक्त पदार्थों का पारगम्य होना। पारगम्य का मतलब है यानी कि वास्तव में सीलन का सबसे मुख्य कार्य यही है। सीलन या नमी पारगम्य पदार्थ के छोटे छोटे छिद्रों से ही केशिका क्रिया द्वारा आगे बढ़ती है। अगर चिनाई पदार्थों में छोटे छोटे छिद्र न हो तो सीलन के को माध्यम नहीं मिल सकेगा और इस प्रकार वह फैल नहीं पाएगी। सीलन की समस्या ईंट चिनाई में ही प्रमुख रूप से होती है, क्योंकि ईंट पारगम्य होती है। ईंट पारगम्य होती है और पत्थर चिनाई या कंक्रीट चिनाई की अपारगम्य होने के कारण इनमें सीलन नहीं आ पाती है। घटिया कारीगरी, बैड वर्कमैनशिप, त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य जैसे छत में गड्ढे रह जाना, जोड़ों का ठीक न बनना, मुड़ेर दीवार तथा छत में अच्छा संबंध न होना, छत की जल निकासी ठीक न होना। जब आप किसी सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप चिनाई में कोई प्रयुक्त पदार्थ को यूज़ करते हैं तो वो परमिएबल होता है, इसलिए सिलन आ जाती है। और घटिया कारीगरी कर रखी है तो उसके ज़रिए भी हमारी सिलन आ जाती है। वर्षा का अधिक होना, हम देखते हैं कि जब वर्षा अधिक होती है तो सीलन अधिक आती है। अधिक वर्षा से नींव की मिट्टी में जलीयांश की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और जिससे नींव तल में अधिक नमी आती है। छत के पदार्थों के पानी से संतृप्त हो जाने के लिए समुचित उपाय किए जाने चाहिए। इसका विस्तृत अनुच्छेद इतने में दिया गया है। त्रुटिपूर्ण जल निकासी, यानी कि जो जल निकासी है वो ढंग से नहीं हो पा रही है। ढंग से मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रही है। अगर आप देखें कि जल निकासी यानी कि वाटर ड्रेनेज के पाइप, सीवर तथा पानी की टंकी आदि दीवार में लगे हैं और लीक कर रहे हैं तो भी भवनों में नमी आ जाती है। काफ़ी बिल्डिंगों में नमी आने का एक प्रमुख कारण है। सोर्स ऑफ डैम्पनेस, सीलन के सोर्स, सीलन किन किन सोर्सों से आती है। तो सीलन के सोर्स ऑफ डैम्पनेस भवन में नमी आने के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। नंबर 1, भूमि से सीलन का दीवारों तथा फर्श में आना। जब भूमि से क्या है, सीलन तथा दीवारों तथा फर्श में आना। बाहरी दीवारों से सीलन का आना, छतों से सीलन का आना, मुड़ेड़ तथा दीवारों के शीट से सीलन का आना। निर्माण के दौरान भवन में जल प्रवेश, ठंडी जलवायु के कारण और दोष युक्त सामग्री तथा घटिया कारीगरी। तो डैम्पनेस के जो कारण सोर्स है हमारे, वो दोष युक्त सामग्री, ठंडी जलवायु, निर्माण के दौरान बिल्डिंग में जल प्रवेश, मुड़ेर या दीवारों के शीर्ष को है ना सीलन का आना, बाहरी दीवारों से सीलन का आना और भूमि से सीलन का दीवारों तथा फर्श में आना। फाइनली मिट्टी पर आधारित होती है और नीचे की मिट्टी में नमी होती है। मिट्टी की ये नमी ही कोशिका क्रिया द्वारा ऊपर चढ़कर भवन में सीलन पहुँचाती है। वर्षा के दिनों में जब मिट्टी में मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा बढ़ जाती है तो बिल्डिंग में सीलन आने का सबसे मुख्य कारण नींवों से आने वाली नमी ही है। अगर नींव पत्थर चिनाई अथवा कंक्रीट चिनाई की है तो नींव में सीलन नहीं आएगी। ईंट चिनाई की फाउंडेशन के लिए झामा ईंट अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि इन ईंटों की पारगम्यता कम होती है
और इसके अनियमित आकार के कारण इन्हें अधिरचना में यूज़ भी नहीं किया जा सकता है। भूमि से आने वाले सीलन दीवार जमीन तल से फर्श दोनों में ही हो सकती है। यह सीलन सबसे अधिक आपत्तिजनक है। अतः सोर्सों से आने वाली सीलन की अवधि और मात्रा कम होती है, लेकिन सीलन की मात्रा अधिक हो जाती है। साथ ही इसका सीलन में मिट्टी के उपस्थित अनेक लवण भी नमी की सतह पर आ जाते हैं, तो बिल्डिंग की मजबूती के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। सीलन की रोकथाम के लिए समुचित उपाय किए जाने चाहिए। तो सिर्फ इतना है कि जो मिट्टी के ज़रिए भी हमारे मकान में सीलन आ जाती है, और सीलन को रोकने के लिए वह बहुत सारे उपाय करने चाहिए। बाहरी दीवारों से सीलन का आना, तो वर्षा के दिनों में जब वर्षा का पानी दीवार की बाहरी सतह पर पड़ता है तो दीवार नमी कर संतृप्त हो जाती है, और यह नमी केशिका क्रिया द्वारा अंदर की सतह पर पहुंच जाती है। इस नमी को दीवार पर प्लास्टर करके रोका जा सकता है। दीवार की सतह से नमी विशेषतः ऐसे स्थानों पर आती है जहां से वर्षा अधिक होती है। दीवार से आने वाली सीलन कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करती है। बिल्डिंग की बाहरी दीवारों के चारों ओर उचित चौड़ाई के एप्रन न बनाने से इन दीवारों पर आने वाली सीलन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। तो बिल्डिंग का सही ओरिएंटेशन बाहरी दीवारों को कोशिश अधिक वर्षा से बचाया जा सकता है, और बिल्डिंग में अधिक समय तक धूप प्राप्त की जा सकती है, जो नमी को शीघ्र दूर करती है। जिन बिल्डिंगों में धूप और वायु का संचरण रहता है उन बिल्डिंगों में सीलन की समस्या कम होती है। तो यह सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग होता है हमारा, अधिक वर्षा से बचाव हो जाएगा। बिल्डिंग में अधिक समय तक धूप प्राप्त की जा सकती है, जो नमी को दूर करती है। तो हम जहाँ नमी वाला क्षेत्र है वहाँ अगर धूप आएगी तो नमी बहुत कम हो जाएगी। छतों से सीलन का आना, वर्षा जल का अधिकतम प्रभाव छत से ही होता है। तो सब तल छतों पर वर्षा का जल सीधा पड़ता है, और जिन छतों से ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके साथ ही छत की ऊपरी सतह पर जल रोधी होनी चाहिए। अब जब जाहिर सी बात है, जब हमारे पास कोई एक छत है और इससे पानी आएगा, अगर इसका ड्रेनेज ऑफ वाटर हमारा सही नहीं होगा तो इसमें नमी हो जाएगी। तो छत हमारी इस लेवल से उसका ढाल हो ताकि उसका आसानी से पानी बाहर जा सके, तो छतों के द्वारा सीलन भी नहीं आएगी। समतल छत से पानी की निकासी के लिए सतह में उचित ढाल दिया जाना चाहिए, ताकि छत का पानी शीघ्र से बाहर निकल सके, इकट्ठा न हो। और इस पानी को निकालने के लिए छत में पर्याप्त साइज के निकास पाइप लगाए जाते हैं। बड़ी छतों के लिए आवश्यकता अनुसार कई आउट पाइप लगाए जा सकते हैं। सामान्यतः 30 मीटर छत सतह के लिए 15 सेंटीमीटर व्यास का एक निकास पाइप लगाया जाना चाहिए। छत का ढाल सामान्यतः 140 से 160 तक रखा जाता है। तो छत का ढाल 140 से रेशियो से 160 तक रखा जाता है। छत की सतह को जलरोधी बनाने के लिए छत पर तारकोल का लेप डालने के बाद उस पर टाइलें बिछा दी जाती हैं या चूना कंक्रीट की पर्याप्त मोटाई की परत डाल दी जाती है। तो जब हम छत को कंप्लीट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर तारकोल का लेप डाल देते हैं और टाइलें बिछा देते हैं। ढालू छतों में ढाल काफ़ी अधिक रहता है, इसलिए वहाँ पर पानी को रोकने का कोई प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन इन छतों में जोड़ काफ़ी होते हैं और इन जोड़ों को जलाभेद यानी कि वाटर टाइट होना चाहिए। मुडेर और दीवार से सीलन का आना,
अब जो हमारी मुडेर होती है लिंटर की ऊपर, जैसे सपोज करो ये हमने लिंटर डाला और इसके ऊपर क्या करा, हमने कुछ हाइट लेकर एक मुडेर टाइप की बना दी। इस टाइप से ये मुडेर बना दी। तो इस मुडेर से भी क्या होता है कि कुछ सीलन आ जाती है। अब वो क्या आती है ये आपको बता रहे हैं। तो मुडेर और दीवार से सीलन का आना। मुडेर पैरापिट तथा आंगन की दीवारों के शीर्ष पर जब वर्षा का पानी काफ़ी समय तक पड़ता रहता है तो ऊपर की चिनाई वर्षा के जल को अवशोषित कर लेती है और यह पानी नीचे आकर सीलन उत्पन्न कर सकता है। इस पानी से आने वाली सीलन से बचाव के लिए मुडेर या दीवार के शीर्ष पर सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर, ईंट चिनाई की कोपिंग बना दी जाती है। अगर कोपिंग ईंट चिनाई की बनाई जाती है तो उसके शीर्ष पर सीमेंट का प्लास्टर कर देना चाहिए। कोपिंग दीवार से थोड़ा बाहर को निकली हुई होती है और इसके शीर्ष पर एक दोनों तरफ ढालदार बनाई जाती है। कोपिंग रद्दे के नीचे की दोनों साइडों में एक खांचा बना दिया जाता है जिसे कंठ या थ्रोड या वाटर हीटिंग कहते हैं। कोपिंग की सतह ढालदार होने से उस पर से वर्षा का पानी शीघ्रतः हट जाता है और इस प्रकार सीलन को रोकने में सहायता मिलती है। अब क्या होता है कि जब हमारे पास कोपिंग होती है तो ये एक दीवार है और ये हमने क्या करा, इसकी कोपिंग बनाई। तो इन्होंने बताया कि कर सकता है कि इस पानी से आने वाली सीजन बचाव के लिए मुडेर या दीवार के शीर्ष पर सीमेंट, कंक्रीट और पत्थर की ईंट चिनाई की कोपिंग बना दी जाती है। कोपिंग और यही कोपिंग ईंट चिनाई यदि कोपिंग ईंट चिनाई की बनाई जाए तो इसके शीर्ष पर सीमेंट का प्लास्टर लगा देना चाहिए। कोपिंग दीवार थोड़ा बाहर से निकलती हुई होती है और इसको शीर्ष एक अथवा दोनों तरफ ढालदार बनाई जाती है। कोपिंग रद्दी के नीचे की और दोनों साइडों में एक खांचा बना दिया जाता है जिसे कंठ या अपछे कहते हैं। कोपिंग की सतह ढालदार होने से उस पर से वर्षा का पानी शीघ्रता से हट जाता है और इस प्रकार सीलन को रोकने में सहायता मिलती है। कोपिंग के कुछ नमूने दिखाए गए। अब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने इस तरीके की दीवार ली और ऊपर जो है कोपिंग लगा दी, तो कोपिंग का मतलब सिर्फ ये है यूं करके ली और इस तरीके से इन्होंने ये बना दिया ताकि पानी जब गिरेगा तो इसके ज़रिए अंदर की ओर दीवार पे नहीं जाएगा। निर्माण के दौरान बिल्डिंग में प्रवेश। निर्माण के दौरान भवन में जल प्रवेश। वाटर इंट्रोड्यूस इन बिल्डिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। ईंट चिनाई की दीवार में निर्माण के समय बहुत पानी होता है क्योंकि सीमेंट मसाले की चिनाई में ईंटों का संतृप्त करके लगाया जाता है और यही नमी काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है। दीवार के सूखने पर कुछ स्थानों पर इफ्लोरेसेंस के कारण लवड़ों में की परत दिखाई देने लगती है जिससे उपचार की आवश्यकता पड़ती है। ठंडी जलवायु के कारण सीलन का आना। तो हॉट एंड ह्यूमिड जलवायु वाले क्षेत्र में हवा में उपस्थिति नमी का उच्च तापक्रम पर दुर्बल अर्थात कंडेंसेशन हो जाता है और दीवारें, फर्शों व सामानों पर पानी को बूंद जमा हो जाती हैं जो बिल्डिंग में सीलन का कारण बनती हैं। इस सीलन से बचाव के लिए बिल्डिंग का ओरिएंटेशन ऐसा रखना चाहिए कि बिल्डिंग में अधिक समय धूप आए और इसके साथ ही बिल्डिंग में वायु का ट्रांसमिशन अच्छा होना चाहिए।
तो ठंडी जलवायु का क्या है कि हमें बिल्डिंग का ओरिएंटेशन ऐसा रखना चाहिए ताकि सूर्य का प्रकाश आए और अच्छे तरीके से उसमें हवा का ट्रांसमिशन भी हो। दोषमुक्त सामग्री या घटिया कारीगरी का सीलन का। तो डैम्पिनेंस का सबसे बड़ा मेन पर्पज हमारा यही है, या हमने वो घटिया कारीगरी कर दी है। दोष मुक्त यानी कि उसके अंदर मटेरियल हमने ख़राब यूज़ कर दिया है। तो निर्माण कंस्ट्रक्शन में लापरवाही या घटिया कारीगरी, जैसे छत में गड्ढे रह जाना, ठीक ना करना। अब जाहिर सी बात है, जब आप कुछ छत बनाओगे, अब हमने कुछ छत बनाई, अब इसमें हमने कुछ गड्ढे रह गए हैं, तो उन गड्ढों में पानी भरने से भी मकान में सीलन आ जाती है। तो छत, मुडेर, दीवार, संधि स्थल पर अच्छा जोड़ न होना, जोड़ों को ठीक जलरोधी न होना, छतों को ऊपरी सतह पर जलरोधी उपचार न करना, डीपीसी न लगाना, छत की ऊपरी सतह पर का जलरोधी उपचार न करना, सीलन डीपीसी, दरवाजा खिड़की के ऊपर सनसेड न लगाना, सनसेड की निचली साइड से बाहर की ओर थ्रोट को न बनाना आदि कारणों से सीलन आ जाती है। अब दोष मुक्त सामग्री के इस्तेमाल, जैसे कि तीर्थी सीढ़ी की ईंट इस्तेमाल करने से, सीमेंट या चूने की क्वालिटी अच्छी न होने से भी सीलन आ सकती है। तो सीलन क्या है कि अगर आपने मटेरियल अगर अच्छा यूज़ नहीं करा है तो उसके हिसाब से भी हमारी बिल्डिंग में सीलन आ सकती है। तो बिल्डिंग के कुछ भाग जैसे रसोई घर, स्नान, शौचालय आदि में पानी का काफ़ी इस्तेमाल होता है। इन स्थानों पर वाटर ड्रेनेज पर समुचित ध्यान न दिया जाए तो इन भवनों में सीलन आ जाती है, और बहुत मंजिले भवनों में सीलन आने के यही बहुत बड़े कारण सोर्स होते हैं। इन स्थानों के फर्श ऐसे होने चाहिए कि इनमें पानी न भरे, और इनमें जाने वाले जल निकास पाइप समुचित साइज के होने चाहिए। पाइपों के चौक हो जाने पर बिल्डिंग में सीलन आ जाती है, और पाइपों को चौक होने से बचाने के लिए ट्रैप का यूज़ किया जाना चाहिए। लोहे के पाइप कुछ समय बाद गल जाते हैं, अतः पीवीसी के पाइप यूज़ किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त इन स्थानों पर पाइप का लेआउट और विवरण उपलब्ध रहना चाहिए, और कोई समस्या आने पर कार्य में सुविधा रहे। तो दोष मुक्त सामग्री घटिया कारीगरी के कारण भी सीलन आ जाती है। डैम्प प्रूफिंग मटेरियल। अब डैम्प प्रूफिंग जो मटेरियल है हमारा, किस किस तरह कौन मटेरियल ऐसे जो डैम्प प्रूफिंग है। सील रोधक पदार्थ। सीलन आने का सबसे मुख्य कारण पदार्थों का पारगम्य होना होता है, यानी कि पारगम्यता इसलिए आ रही है। सीलन या नमी पारगम्य पदार्थ के छोटे छोटे रंध्रों में ही कोशिका क्रिया द्वारा आगे बढ़ती है। अगर निर्माण पदार्थ में रंध्र न हो तो सीलन का को माध्यम नहीं मिल सकेगा, और इस प्रकार यह फैल नहीं पाएगी। तो जलरोधी पदार्थ अपारगम्य अर्थात रंध्रहीन होने चाहिए, यानी कि वॉइड्स नहीं होने चाहिए। जलरोधी पदार्थ अपारगम्य, अगर कोई पारगम्य, अपारगम्य ये है कि अपारगम्य का मतलब है कि कोई चीज़ इधर है तो इससे इधर को ना जाए, तो वो हमारी अपारगम्य है। तो नंबर फर्स्ट आता है स्टोन, यानी कि पत्थर। तो पत्थर जलरोधी होता है। सीलन रोधन के लिए पत्थर की पट्टियाँ ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। रसोई घर, स्नान, शौचालय में पत्थर के फर्श बनाए जा सकते हैं। प्लिंथ तल पर पत्थर का जलरोधक रद्दा लगाया जाता है। डैम्प प्रूफिंग का एक कोर्स लगाया जाता है। सीमेंट कंक्रीट जलरोधन के लिए एक बहुत प्रचलित पदार्थ है। सीमेंट कंक्रीट जो सील रोधी होती है, और कंक्रीट में कुछ सील रोधी होगी कि डैम्प प्रूफिंग
कंपाउंड्स मिलाकर इसको सील रोधी गुण और भी बढ़ाया जा सकता है। सीमेंट कंक्रीट में मिलाने के लिए कुछ पेटेंट सील रोधी पदार्थ बाजार में उपलब्ध हैं। इनमें से पहले पडलो परमो सीको कंपोसील एक्वासील प्रमुख हैं। अधिक सीमेंट अनुपात वाले कंक्रीट का सीलन रोधन गुण अधिक अच्छा होता है। तो सीमेंट और सैंड, अगर सीमेंट और सैंड की बात करें, सीमेंट सैंड मोटार, बालू मसाला भी सील रोधी होता है, लेकिन इसका सील रोधी गुण निम्न श्रेणी का होता है। जहाँ पर नमी दबाव के साथ हो इसे वहाँ यूज नहीं किया जा सकता। वर्षा जल के कारण वहाँ बाह्य दीवारों से आने वाली नमी को अच्छे सीमेंट प्लास्टर द्वारा रोका जा सकता है। सील सिकाओ से आने वाली नमी भी अच्छे सीमेंट प्लास्टर द्वारा रोकी जा सकती है। एस्बेस्टर भी एक सील रोधी पदार्थ सीमेंट में एस्बेस्टस मिलाकर बने एस्बेस्टस शीट पाइप जल निकाय में बहुतायत से यूज किए जाते हैं। तो एस्बेस्टस भी एक जलशील रोधी पदार्थ है। सीमेंट में एस्बेस्टस मिलाकर बने सीमेंट पाइप जल निकास कार्य में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो एस्बेस्टस एक सील रोधी पदार्थ है, ये याद रखें आप, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं। बिटुमन एक फ्लेक्सिबल वाटर प्रूफिंग मटेरियल है, इसको गर्म करके यूज किया जा सकता है। छतों के सीलन रोधन में इसका विशेष यूज किया जाता है। छतों पर कोई अन्य जल रोधी उपचार करने से पहले गर्म बिटुमिन को एक्सार लेप कर दिया जाता है। प्लिंथ लेवल पर सीमेंट कंक्रीट के सील रोधक रद्दे पर बिटुमिन का लेप करने से सील रोधक गुण को बढ़ जाता है और छत में आई दरारों भी बिटुमिन से सील किया जा सकता है। इसके अलावा निर्माण और कंस्ट्रक्शन एंड द एक्सपेंशन जॉइंट को सील करने के लिए भी जोड़ों में बिटुमिन भरा जाता है। सूत की पट्टी को बिटुमिन में इम्प्रीगेंस करके टार फेल बनाई जाती है और इस पर जोड़ों को पर चिपकाकर सीलन रोधन किया जाता है। बिटुमन मास्टिक्स महीन मिलावे और बिटुमिन का मिश्र बिटुमन मास्टिक कहलाता है। बिटुमिन को गर्म करके उसमें मोटा रेत अथवा पत्थर की महीन बजरी मिला दी जाती है। सीलन के स्थान पर इसको गर्म अवस्था में ही फैला दिया जाता है। रेत या बिटुमिन सामान्यतः 2:1, 3:1 के मिलाए जाते हैं। प्लिंथ तल पर सील रोक रद्दे के लिए बिटुमिन मास्टिक्स यूज किया जा सकता है। पॉलीथीन की चादरें, पॉलीथीन शीट्स, पॉलीथीन की चादरें भी सील रोधन में अब काफ़ी यूज़ की जाने लगी हैं। छत के ऊपर अन्य जलरोधी उपचार करने से पहले छत पर पॉलीथीन की चादर बिछा दी जाती है। कच्ची नहरों के आधार पर पॉलीथीन की चादर बिछाई जाती है, जिससे रिसन जल में काफ़ी कमी हो जाती है। सैनिटरी टाइलें, सैनिटरी टाइल्स पोर्सलिन से बनी सैनिटरी टाइल्स का सील रोधी गुण बहुत अच्छा होता है। ये टाइल आकर्षक शेडो डिजाइनों में उपलब्ध है। स्नान घर, शौचालय, रसोई घर आदि में इनका यूज आजकल तेजी से बढ़ रहा है। तो मेटल शीट, एल्युमिनियम और तांबे के व शीशे की चादरें भी सीलन रोधन में यूज की जाती हैं। सीलन ये महंगी होने के कारण इनका प्रचलन बहुत कम है।
तो धातु की चादर क्या होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, इसलिए हम इनका चलन बहुत कम है। तो ये क्या है, आपके पूरे इस फॉर्मेट में ये हमने टॉपिक आज का लिया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में डैम्प प्रूफिंग, जो हमने आपको बताया। तो डैम्प प्रूफिंग डैम्प प्रूफिंग में सिर्फ ये था कि क्या क्या कारण रीज़न है जो किसी बिल्डिंग में सीलन आती है, और किस किस मटेरियल का हम यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हमारे इस बिल्डिंग में सीलन ना आए। तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही।